जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की टुडे ट्रू करंट फीलिंग क्या है, आज की उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। जिस किसी के बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें इमेजिन कीजिए। अच्छा, बी पॉजिटिव। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। और रीडिंग टाइम बेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। द सन, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार बॉटम है, थ्री ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन। ठीक है, देखो इस पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है आज की। ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपनी दिल की धड़कन मानते हैं। इनके मन में आपको लेके बहुत सारी डिजायर हैं, बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरा करना है आपके साथ। द सन का मतलब है कि चारों तरफ से खुशियां देना चाहते हैं पर्सन आपको। कहीं भी ऐसा कुछ ना हो जो आपको कहीं ना कहीं दर्द दे। इनके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना और आपको एक अपनी फैमिली की ही तरह मानना। कभी खुद से अलग महसूस नहीं करना खुद को। आप चाहे दूर हैं या पास हैं, लेकिन फिर भी आप इनके पास हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी आपको अपने करीब ही महसूस करते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, इनकी चॉइस हो सकती है। कंफ्यूज है, नेगेटिविटी इनके अंदर इतनी भर चुकी है, इनको सही चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नहीं इनके पास किसी चीज़ की कमी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सेलिब्रेशन करना, मस्ती करना और कहीं ना कहीं इंजॉय करना, ये आपके साथ ही सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में नेगेटिव थॉट आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा डिसीजन कैसे लें। सब कुछ जैसे धुंधला सा दिख रहा है और चारों तरफ अंधेरा सा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। कुछ ना कुछ इन्हें रियलाइज हो रहा है कि कुछ गलती ऐसी हो गई है जो समझ में नहीं आ रहा है कि गलती हो गई है तो उसने सुधारा कैसे जाए। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन अंदर से इनके मन में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। बाहर से शांत है इंसान, लेकिन अंदर से कुछ शांत नहीं है। मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन कह नहीं पा रहे।
बाहर से थोड़ा रूडली बात कर सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनके पास इतनी पावर है, चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बट कहीं न कहीं खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अंदर से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, बट बाहर से थोड़ा रूडली बात कर सकते हैं। किसी को यहाँ बटरफ्लाई दिखाई दे रही है आजकल, बहुत ज़्यादा। बटरफ्लाई दिखने का मतलब होता है कि डिवाइन आपके साथ है, वो आपको साइन दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ बेटर होने वाला है। कहीं न कहीं ऐसा भी हुआ है कि ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं या गई है, ठीक है? मूव ऑन करने की कोशिश की है बट कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत है कि आपसे दूर हो जाएँ, मूव ऑन कर लें, बट ये टेम्परेरी है। ये हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, ठीक है? जैसे ही गुस्सा शांत होगा या फिर कहते हैं ना ग्रहण सा लग गया है रिश्ते में, दही लगा हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है रिश्ते में, आपको जस्टिस चाहिए इनके साथ कि मेरे को जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। हम्म अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। इनको आपके साथ ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, आपके सिवाय इनको किसी के साथ बेटर फील नहीं होता। ये कंफ्यूज क्यों है? ऐसा क्या ऑप्शन है इनके पास जिसकी वजह से कन्फ्यूज, एक से ज़्यादा चॉइस इनकी हो सकता है एक से ज़्यादा रिलेशन इनके हो सकते हैं, या ऐसे मान लीजिए कि आपके साथ रिलेशनशिप में है या फिर कहीं और इनकी मैरिड हो गई हो या फिर कहीं कोई और भी इनका दोस्त है जिससे बात करते हो। ये कंफ्यूज है कि क्या ही करें, समझ नहीं आ रहा। स्टिक है बहुत ज़्यादा, एकदम नेगेटिविटी ने घेर रखा है। जैसे हो सकता है ये किसी और के कंट्रोल में है, इनका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, समझ नहीं आ रहा, कोई और ही इनको चला रहा है, ये खुद में है ही नहीं, खुद में नहीं है ये, ठीक है? और ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो किसी और के साथ जा चुकी है या फिर जा चुके हैं, और आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने ना होने से, बट फ़र्क पड़ता है, दिखा नहीं रही है, दिखा नहीं रही, ठीक है? सोचा तो ये है कि वहाँ जाके सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, सही डायरेक्शन सही दिशा में पहुँच गई है या पहुँच गए हैं, बट चीज़ें कुछ और ही है यहाँ पर। क्या सच में सुकून है? ठीक है, ये मूव ऑन करके क्यों गए हैं, क्यों गई है? क्योंकि इन्हें रिस्क लग रहा है। अगर आपके लिए कोई स्टैंड लेती है या फिर लेते हैं तो इन्हें रिस्क लग रहा है, चैलेंज लग रहा है, समाज का सामना करना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, इसलिए अच्छा लगा कि मूव ऑन कर लो, दूर चले जाओ, बेटर है, बात मत करो, ब्लॉक कर दो, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने हर तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया है और खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले खुद को सेव रखेंगे, फिर रखेंगे बाद में कोई डिसीजन, क्योंकि इन्हें अपने आप से ज़्यादा प्यार है। क्या जस्टिस चाहिए इन्हें? इन्हें पास्ट की चीज़ें बहुत याद आती, बहुत मिस करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है साथ में, तो वही चीज़ें मिस कर रहे बार-बार। हो सकता है कोई इनके आस-पास फ्रेंड रहता हो, इनके करीब का कोई हो जो इनके आस-पास सामने रह सकता, हो सकता है कोई, और कोई बचपन का इनका चाइल्डहुड कोई फ्रेंड, या फिर बात पहले दोस्ती थी, बाद में रिश्ता प्यार में बदला, फिर बाद में जाके ज़्यादा करीबी आई, तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपके आस-पड़ोस में हो सकते, एक मोहल्ले में हो सकते, या फिर ये बहुत ज़्यादा टच में हो सकते आपके, ठीक है? जिसको भूल पाना बहुत मुश्किल है, दूर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश पूरी है कि दूर चले जाएँ, भूल जाएँ, बट मुश्किल है, इतना आसान नहीं किसी को भूल पाना, ठीक है? ये पर्सन अपनी कमी को छुपाते हैं। इन्हें आपकी याद आती है लेकिन फेस पे एक स्माइल रहती है, खुशी रहती है, ताकि आपको कभी शक ना हो कि इन्हें आपकी याद आती है, आपकी कमी महसूस हो रही। हो सकता है कि ऐसा भी है कि ये पर्सन कहीं बगीचे में घूमने जाते हैं, कहीं गार्डन में घूमने जाते हो, या वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब भी इन्हें याद आती तो ये वहाँ चले जाते हैं, या फिर आप चले जाते हो इनको मिस करने के लिए वहाँ, ठीक है? किसी गार्डन में जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हो, वहाँ आप अकेले बैठते हो जाकर,
ये एनर्जी दोनों की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। चीज़ें बेटर नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं, एक दूसरे के बिन जीना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चीज़ें ख़त्म हुई है। क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं? ठीक है, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये फील करना चाहते हैं, बताना चाहती हैं, फिर चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जो तुम मुझे मिस करते हो। मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती हूँ, उतना ही याद करती हूँ जितना कि तुम करते हो। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती या मैं दिखा नहीं सकता, बट ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती और मुझे तुम्हारी कमी नहीं खलती। कभी मिलेंगे तो बताएंगे कि कैसे रहे या कैसे जिए। अकेलापन है, तन्हाई है, आगे पीछे बहुत है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। ठीक है, अपनी फीलिंग को छुपाना, बताना नहीं, हाइड करके रखना। बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखी इस पर्सन ने आपसे। ठीक है, बताया नहीं कुछ। ऐसा भी लगता है कि जितना किया है उतना रिजल्ट नहीं मिला। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आपकी भी है और इनकी भी हो सकती है। एनर्जी मिरर कर सकती है। ठीक है, हो सकता है आपकी एनर्जी जो हम देख रहे हैं वो उनकी हो, या फिर उनकी देख रहे हैं वो आपकी हो। ठीक है, आपसे जैसा रेजनेट हो उतना पैसे ले लें। प्यार बहुत है, लेकिन चीज़ें हाइड है। ठीक है, केयरिंग है, लविंग है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, केयर भी करती हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी बताना नहीं चाहते कि कितना प्यार है, कितनी केयर है। एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हैं। ये पर्सन चाहती है, फिर चाहते एक स्टेबल रिलेशनशिप हो जो कभी अलग ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं किसी की वजह से। ठीक है, ये पर्सन आपको कैंपस की तरह देखते हैं, जिसके पास सब कुछ है, नेम फेम सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे। कुछ है ऐसा डर, बट ये उम्मीद बहुत है आपसे कि आप एक दिन सब सही कर दोगे, और ये आपसे उम्मीदें बहुत रखती हैं। खुद करें न करें, लेकिन इन्हें लगता है कि आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो। ये आपकी लाइफ में जब भी वापस आएंगी या फिर आएंगे तो आप इनका वेलकम हमेशा करोगे। इतना भरोसा आप पर एक करती हैं या फिर करते हैं। हो सकता है नॉर्मल आप दोनों के बीच में फाइट हो जाए, गिले शिकवे के तौर पर। एक दूसरे से गिले शिकवे हो वो दूर करने के लिए दोनों के बीच में फाइट हो जाए, या फिर आप इनसे करो या फिर वो आपसे करें। ठीक है, ऐसी फाइट नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा सुना दिया, नहीं, प्यार वाली फाइट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दिल में आपकी फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, निकालना है इनके ऊपर, पूछना है। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जो आपको क्लियर करने हैं। क्यों, कैसे, किस लिए, क्या, आपकी करंट फीलिंग क्या है इनके लिए, देखते हैं। आपको बहुत अफसोस हो रहा है, किस बात का रिग्रेट है? प्यार क्यों किया, क्यों इस पर्सन की लाइफ में गए, किस बात का रिग्रेट है? देखो, आपको रिग्रेट होता है कि इस पर्सन की लाइफ में क्यों गए। कुछ गलती ऐसी हो गई है आपसे जिस वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन के सामने कैसे जाऊं, कैसे इसका सामना करूं, कैसे मुंह दिखाऊं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किस तरह से जाऊं। ठीक है, और आप चाहते भी हो कि सब कुछ बेटर हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप इनको मन ही मन बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा याद कर, इन्हें रिग्रेट है किसी बात का आपको, लेकिन आप चाहते हो कि ये रिश्ता किसी तरह से ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। ठीक है, मन ही मन आप इनके लिए प्रे करते हो, ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, मैनिफेस्ट करना। ठीक है, ये पर्सन दर्द में है आपके बिना।
चाहने की कोशिश है। एक तरफ दर्द में है, दूसरी तरफ रिश्ता निभाने की कोशिश है। अगर इनकी जहाँ शादी हो गई है तो उस रिश्ते को कंप्लीट करने की कोशिश है। लेकिन बात यह है कि जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है उसको ये भूल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसको बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में जो टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ उसको भूल पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और इसी बात का दर्द है कि करें तो क्या करें, मजबूरी है। बता भी नहीं सकते, किसी को दिखा भी नहीं सकते और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, ठीक है। कहना भी नहीं है और छुपाना भी नहीं आ रहा है। दोनों सिचुएशन है, कहना बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पा रहे, ऐसी कंडीशन है। कोई गिफ्ट शायद या तो आपने इनको दिया है या फिर आपके पर्सन ने आपको दिया है। उस गिफ्ट के लिए मिस बहुत करती है, बहुत याद करते, बार बार उसको देखना और आपको मिस करना, ठीक है। ये चाहते हैं कि रिश्ता बेटर हो जाए, रीयूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, बैलेंस करना। डिवाइन का हाथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, ठीक है। मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे गिले शिकवे हैं, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, लेकिन कहना है, कहेंगे कैसे। प्यार भी है। देखो दर्द भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। ये कांटेक्ट में है या फिर नहीं है, आपसे दूर है या फिर आपके पास है, ठीक है। आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, ये पर्सन के मन में दर्द बहुत है, इनके अंदर पेन बहुत है, लेकिन दिखावा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब बेटर है लाइफ में, ठीक है। इनको आपके साथ रिश्ता रखना है, चाहे दोस्ती का बेशक रहे, ये आपके टच में रहना चाहते हैं या फिर रहना चाहती हैं, ठीक है। दिखावा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्टिक हो गई, प्रैक्टिकल हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो तुमको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। ऐसा है, बट अंदर कुछ और ही चल रहा है। अंदर से खुशी नहीं है, बाहर से खुशी है ये। आपका मन है बहुत जल्द मिलना है इनसे, आपसे वेट नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, बस किसी तरह से कुछ ऐसा हो कि मुझे चांस मिले मिलने का, उसके करीब जाने का, एक्शन लेने के लिए रेडी हो, क्योंकि दिल में बहुत सारा प्यार है, दिखाना है, बताना है, टच करना है, हक करना है। ऐसा लग रहा है रोने का मन कर रहा है आपका, कि भाई डिवाइन कनेक्शन है ये, डिवाइन लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और रूह से रूह का कनेक्शन है, ठीक है। ये रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, चाहे आप कोशिश कर लो या आपके पर्सन कोशिश कर ले, शादी चाहे किसी से भी कर लो, बट आपका जो रिलेशन है इनके साथ, कनेक्शन है, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आप भी चाहते हो ये रिश्ते में कुछ न कुछ बेटर हो, आप दोनों की मुलाकात हो, ये रिश्ता फिर से ग्रो करे, आगे बढ़े, आप दोनों का रीयूनियन हो, ठीक है। और ये पर्सन के मन में भी है कि आपके साथ रीयूनियन हो, क्योंकि कम से कम ये दोस्ती का रिश्ता तो रखना चाहते हैं या फिर रखना चाहती हैं, ठीक है। बेशक ये ज़्यादा सीरियस ना हो लेकर, बट इनके मन में ये चीज़ें हैं कि हमेशा आपके टच में रहना है, आपसे दूर नहीं रहना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की टू डे करंट फीलिंग क्या है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।